जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आप भी कमेंट के अंदर लिखिए जय लक्ष्मी माता। दोस्तों आज का उपाय बताएंगे कि घर का मुख्य द्वार जितना सजा संवरा रहता है, समझ लीजिए कि आपका काम ऐसा ही बनेगा और आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी माता की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों क्योंकि जैसा रहता है घर, उस प्रकार से रहता है घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन। और दोस्तों सुबह की शुरुआत आपको ऐसी करनी चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर धन की कभी ना तो कमी होगी, ना आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई आंच आती है, जिसका बड़ा कारण रहता है कि घर का मुख्य द्वार हम कैसे रखते हैं। दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति के पास ऊर्जाओं का भंडार होता है। ऊर्जा अर्थात कि आप जिसे दिव्य शक्ति बोलते हैं या फिर भूत प्रेत की बाधा बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, अर्थात कि बुरी शक्ति और सही शक्ति ये दोनों व्यक्ति के पास होती है। और व्यक्ति को चाहिए कि वह सही जगह का चुनाव करे और सही चीजों का चुनाव करें, ताकि उसके जीवन के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य बना रहे, उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा और आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं अब उपाय की, आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर पहला तो यही है धन प्राप्ति हेतु, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के बिना कुछ नहीं है, तो आपको बताते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपके जीवन के अंदर लगातार धन रहे, आपके घर के अंदर धन रहे। तो आप क्या करें कि रात्रि को सोते समय अपने पूजा घर के अंदर, जब आप रात्रि की पूजा करते हैं पूजा घर के अंदर, तब आपको पीतल के लोटे के अंदर थोड़ा सा जल भर के उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर और उसके अंदर 1 रुपया डालकर आपको उस पूजा घर के अंदर आपको रख देना चाहिए। और जब भी आप सुबह उठें तब आप क्या करें कि घर का जो सदस्य जो धन कमाकर लाता है और घर की गृहिणी, इन दोनों के ऊपर से आपको उस लोटे का जल भर के आपको अपने सर से 7-7 बार ओसार दें और धन आगमन की प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से यही जाप करें कि आप उनके घर के अंदर प्रवेश करें। ऐसा करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ उस जल को गिरा देना चाहिए, लेकिन जो 1 रुपए का सिक्का है उसे आप उसे इकट्ठा करके किसी कटोरी के अंदर आप रख दें। बस मात्र आपको इतना करना है रोज सुबह। और जब दोस्तों 11 आती है तब आप क्या करें, जो रुपए इकट्ठे हुए हैं उन रुपयों से आपको गौ माता को हरी घास खिला देनी चाहिए। दोस्तों यह उपाय रोजाना आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देता है, आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवाता है, बुरी शक्तियों को रोकता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, बस मात्र इस छोटे से उपाय को करने से। अब दोस्तों सुबह सुबह जब देवताओं का धरती पर भ्रमण होता है तब देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर का मुख्य द्वार ऐसा हो। तो कैसा हो दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, वहां पर तो सदैव समझ लीजिए कि महागौरी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है साक्षात शिव के साथ। तो आप भूल कर भी ऐसा नहीं करें। अगर आप धन के आप रोजाना संभव नहीं है तो 11 होती है, अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, द्वादशी होती है, इन तिथियों के दिन तो आपको जरूर अपने घर के आगे रंगोली बनानी चाहिए। दीपावली के दिन दोस्तों आप देखते ही होंगे कि सब अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रंगोली बनाते हैं। आप रोजाना ही बनाइए, क्योंकि देवता सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं आते, देवता तो हर समय व्यक्ति के घर के अंदर आते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। अब आप रंगोली बनाएं, उसी के साथ ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी चीज जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति प्रवेश हो और बुरी शक्तियां आपके घर के अंदर से वहीं से चली जाए। तब आप क्या करें कि अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने सब सदस्यों के सर से 7 बार ओसार कर फिटकरी का टुकड़ा लें। और फिटकरी का टुकड़ा लेने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उसको आपको एक काले धागे में अंदर बांधकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगा देनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए तो बता दें दोस्तों, आपके घर की जो सकारात्मक शक्ति होती है वह उस प्रभाव से बनी रहती है और आपके घर के अंदर बुरी और नकारात्मक शक्तियां उस फिटकरी और काले कपड़े के माध्यम से स्पर्श भी हो गई तो वहीं पर द्वार पर ही जलकर समाप्त हो जाती है, वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और आपके घर के अंदर देवता अपने आप ही आकर्षित होते हैं इस सकारात्मक शक्ति की वजह से। तो आपको इसके अंदर कोई भी धन खर्च नहीं होने वाला है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पड़ोसी भी जलन के कारण हमारे
हमारे ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, बुरे दोष कर देते हैं, या कोई ऐसा मेहमान भी आपके घर के अंदर आ गया, वो आपके घर की चकाचौंध को देखकर आपसे जलन कर बैठता है, जिसकी वजह से उसका नकारात्मक प्रभाव आपके धन के ऊपर, आपके घर के ऊपर पड़ेगा या निश्चित है। तब आप क्या करें, इससे आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर परिवार के बीच में कलह बनती है, या फिर आपके बिजनेस के अंदर भी किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की आशंका आपको रहती है। तब आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर बजरंग बली का नाम ले, ओम हनुमंताय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आप किसी भी हनुमान मंदिर से लेकर आ जाएं और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। समझ लीजिए कि बुरी शक्ति या बुरा मन उससे टकराकर आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा, वह उसी समय से आपके घर के अंदर से चला जाता है और आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। सदा बजरंग बली का आशीर्वाद और उनकी रक्षा आपके घर के ऊपर बनी रहती है और बुरी शक्तियां आपसे कोसों दूर ही रहती है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के मुख्य द्वार के आगे कोई आप गायों को देने के लिए या किसी प्रकार से आप घर के मुख्य द्वार के आगे कचरे का ढेर बना लेते हैं, या गायों को कुछ खिलाने के लिए आप एक जगह का चयन कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखें, घर से दूर जाकर किसी को भी कुछ खिलाएं, लेकिन घर के जो चबूतरा रहता है, घर का जहां तक बाउंड्री लगती है, वहां तक आपको साफ सफाई का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के द्वार की साफ सफाई नहीं रखते तो आपके घर के द्वार पर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और दोस्तों, एक मुख्य बात, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है और वास्तव में अगर आप देखेंगे झाड़ू के निमित्त उपाय, हमारे एक अन्य वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद घर के मुख्य द्वार के पीछे झाड़ू को रख देते हैं या फिर अपने घर के द्वार के ऊपर ही झाड़ू को रख देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करने वाली और आपके घर के अंदर कभी भी बरकत देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ या मुख्य द्वार के दरवाजे के पीछे की तरफ आपको झाड़ू बोलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना, तो घर का हमेशा झाड़ू किसी ऐसे स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़े। दोस्तों, इसी तरह घर के अंदर कबाड़ या फिर घर के अंदर ऐसी चीजें जो कचरा हो या ऐसी चीजें नकारात्मकता पैदा करती है, घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न करती है, तब आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको अपने घर के अंदर से कबाड़ और कचरा ऐसी चीजों को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए ताकि आपके ऊपर बुरे दोष प्रभावित नहीं करें और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करें, ताकि आपका मन पवित्र रहता है, आपका मन के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती, आपके घर के अंदर वास्तु दोष नहीं होते। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दोष नहीं होंगे। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार के आगे ऐसे ही ढेरों जूते चप्पल उसकी गंदगी ऐसे ही रखकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि जिस घर के मुख्य द्वार के आगे ही गंदगी होगी, ऐसे ही जूते चप्पल बिखरे होंगे, उस घर के अंदर तनाव, अनिंद्रा, लड़ाई, कलह आदि चीजें बनी रहती है। उस घर के अंदर सकारात्मक शक्ति और माता लक्ष्मी का प्रवेश बिल्कुल ना मात्र के बराबर होगा। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, उन चीजों को आपको व्यवस्थित करके रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के आगे कभी भी कचरा या फिर ऐसी ही चीजों को रखकर आप अपने घर की बर्बादी के निर्माता स्वयं हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट के अंदर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपको नई से नई जानकारी देने की हम आप कष्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको नए से नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।